ये वेयर हाउस इन जनरल कम्युनिटी बेसिस पे होता है, या तो कोई बड़ा ओनरशिप उसको लेके आता है और वो सबका मटेरियल लेता है, या फार्मर से परचेज करके रेंट बेसिस पे उसको स्टोर करता है, या गवर्नमेंट का जो परचेजिंग होती है उसको स्टोर किया जाता है, वो एक है। जो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दीज आर द स्ट्रक्चर यूज्ड इंडिविजुअली। जनरली जो फार्मर्स हैं वो इंडिविजुअल लेवल पर ये स्टोरेज यूज करते हैं, जिसमें बुखारी टाइप का है, एक मुरई टाइप का है, और एक और है, एक बुखारी है, कोठर है, और मुरई टाइप का है ना। इसके अलावा कुछ स्ट्रक्चर्स और हैं जो कि इम्प्रूव्ड स्ट्रक्चर कहलाते हैं। दूसरा बिन एक डेवलप किया गया है, मड कोठी है, ये आप लोगों ने देखा होगा। और दिस वन इज द कैप स्टोरेज स्ट्रक्चर है। ये जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग देखते होंगे आजकल इस पे बहुत सारा इस तरह से गेहूं खरीद के या धान खरीद के इस तरह से स्टोर किया जाता है गवर्नमेंट, है ना। तो ये आप लोग ने सब लोग देखते होंगे डे टू डे बेसिस पे, हर ब्लॉक में, हर पंचायत में इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपको दिखते हैं, है ना। ठीक है, ओके। तो ये आप बताइए, जो हम बात कर रहे हैं कोठर टाइप का हो गया, या मुरई टाइप का हो गया, या बुखारी टाइप का, ये भी जनरली गांव में यूज होते हैं। हो सकता है इनका कुछ नाम आपके गांव में हल्का सा डिफरेंट हो। आप लोगों को बताइए, ये एग्री है? हेलो। जी सर। अच्छा, आप ज्यादातर बच्चे इसमें बिहार से हैं, एक राजस्थान से भी हैं, छत्तीसगढ़ से भी। बताइए आपके यहाँ कौन सा स्टोरेज स्ट्रक्चर यूज होता है ग्रेन को स्टोर करने के पर्पस के लिए? सर वैसे तो मड वाला देखेंगे। मड वाला, ओके। जो एक मड कोठी जो है वो आपके यहाँ होती है। और बताइए सर, जो भी आप लास्ट सर पिक्चर दिखाई थी ना, वो वाला है हमारे यहाँ पर। कौन सा वाला बेटा? मैंने वही देखा, जो भी आप लास्ट पिक्चर दिखाई थी ना सर, लास्ट में मुराई टाइप शायद सर। मुराई टाइप का, ठीक है, ओके। और बताइए सर मेरे यहाँ भी वही कोठार स्ट्रक्चर पहले होता था। हाँ, अब देखिए कम होता है। अब ज्यादातर लोग क्या है, पहले फार्मर्स जो थे ये स्ट्रक्चर्स हैं, बुखारी टाइप, कोठर टाइप एंड मुराही टाइप का, और ये और भी है सिलेंड्रिकल बिन, रेक्टेंगुलर बिन, साइलो बिन, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। जनरली इन द पास्ट में क्या होता था कि फार्मर्स इंडिविजुअली अपने उस पर स्टोर करता था, और उसको व्हेन दे गेट द गुड प्राइस दे सेल, है ना। लेकिन अब क्या हो गया है, इन जनरल ये स्ट्रक्चर, क्योंकि उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आया कि कई बार उनका ग्रेन खराब हो जाता था, तो अवॉइड करने के लिए अब वो बेटर है कि ज़्यादातर किसान सोचते हैं कि इसको सेल कर देंगे, और सेल करके जो बड़े बायर्स हैं, इवन अब तो जो प्राइवेट बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई हैं, और वो इसको परचेज करते हैं और उसका मतलब उसको वो फर्दर यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम एक एक ले रहे हैं बेसिकली। हाँ बोलिए। देखिए बुखारी टाइप के स्ट्रक्चर्स का ये एक फिगर है, उसका जो डिटेल्स है वो हम आपको बता देंगे। देखिए बेसिक डिफरेंस इनमें जो आता है कि जो बुखारी टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे ये कोठर टाइप का। ऑलमोस्ट ये तीनों बुखारी, कोठर, मुरई जो हैं, ये तीनों ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के होते हैं, लेकिन इनमें जो वेरिएशन आता है दैट इज ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द लोकल मटेरियल। ये लोकली फार्मर्स के द्वारा कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। इट्स अ एज ओल्ड प्रैक्टिस, फार्मर्स उसको कंटिन्यूसली पास्ट से यूज करते आ रहा है, और उसके जो भी उसने नॉलेज किया उसके बेस पे ये किया है। तो जब हम बुखारी टाइप की बात करते हैं, तो बुखारी टाइप का क्या होता है, सिलेंड्रिकल शेप में ये स्ट्रक्चर होता है, और ये स्ट्रक्चर जो होता है जनरली बेम्बू का बना होता है। जबकि नेक्स्ट स्ट्रक्चर जब कोठर की बात करेंगे, तो वो जो स्ट्रक्चर होता है वो लकड़ियों का, या लकड़ी के जो पटिये बोलते हैं, जिनको प्लैंक कहते हैं हम लोग, सेंटरिंग वगैरह में आपने देखा होगा बड़े बड़े, उसमें वो यूज होता है।
उसके थ्रू ये बनाया जाता है। तो ये बेम्बू है, जनरली हम लोग जानते हैं बेम्बू नॉर्थ ईस्ट में बहुत कॉमन है, बहुत ईजिली अवेलेबल है, तो वहाँ पर ये स्ट्रक्चर्स को बनाया जाता है। ठीक है, तो कैपेसिटी जो इसकी होती है जनरली 3 to 35 टन्स तक होती है, वेरी करता है। और इसमें करना क्या है कि बेम्बू का पहले बेस बनाते हैं, सिलेंड्रिकल शेप में होता है, बेम्बू का बेस बनाया और उसके ऊपर एक सिलेंडर टाइप का बेम्बू का ही इंस्टॉल करते हैं, और जो बेस है उसको भी और जो सिलेंडर है उसको भी, दोनों को मड से और काऊ डंग से लेयरिंग कर देते हैं। क्योंकि सिंपल अगर हम लोग उसकी बात करेंगे, बेम्बू की बात करेंगे, मतलब जैसे आज आप देखते हैं कि छतों की रूफ बनती है तो उसमें क्या होता है कि आयरन्स की जो होती हैं वो आयरन बार, जिसको सरिया बोलते हैं हम लोग, वो डाल के उसको आरसीसी का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो पहले ये एक प्रकार से बेम्बू की सरिया के रूप में उसको यूज करते हैं। बेम्बू को एक जाल बुनते हैं और उस जाल को प्रोटेक्ट करते हैं। इनर लेयर मिट्टी की, आउटर लेयर मिट्टी की, रूफ मिट्टी का, बेस मिट्टी का, और उसको उसके बाद काउडंग से उसकी लेयरिंग कर देते हैं। क्योंकि काउडंग में ये जनरली देखा गया है, घरों में भी ये पहले ट्रेडिशनल प्रैक्टिस थी, नाउ अडेज वो सबका फर्श वगैरह आ गया है। तो उसमें क्या होता है कि ये उसमें मतलब जो इंसेक्ट्स पेस्ट का अटैक काउडंग के फ्लोर पे कम रहता है, इसीलिए छतें और ये सब आप लोगों ने देखा होगा, जो कच्चे मकान होते हैं, जो पुराने मकान होते हैं, उनमें ये सब किया जाता है। ठीक है, और हेलो, यस सर। जी सर। और इंसेक्ट, रोडेंट्स, रेट, इन सब से बचाने के लिए इन स्ट्रक्चर्स को इन जनरल पिलर्स के ऊपर रख दिया जाता है। और ये जो ये आप देखेंगे कि पिलर्स के ऊपर रखा गया है एक चीज, और ये एक कोनिकल शेप टाइप का दे दिया गया है। ये कोनिकल शेप में मतलब जो रेट वगैरह होता है वो इससे अंदर नीचे से एंटर नहीं कर पाता है ना। तो इसमें लिखा भी है रेड प्रूफिंग कोन, ये मतलब जो कोन है वो रेड से प्रूफ करते हैं, मतलब रेड चूहा इसके थ्रू अनाज में, क्योंकि सबसे ज्यादा जो घरों में प्रॉब्लम होती है जो ग्रिल्स को रखने की, वो चूहे डैमेज करते हैं। और वेयर हाउस वगैरह में वो अलग अलग इंसेक्ट्स बेस्ड, क्योंकि वहाँ लार्ज स्केल में रहता है, अलग अलग फील्ड से आता है, तो किसी का फील्ड में हो सकता है कि जो भी उसने सीरियल्स अनाज लिए हैं वो किसी बीमारी से वो हो, तो वो पूरे में स्प्रेड हो जाता है। तो वहाँ पे इश्यूज थोड़ा सा डिफरेंट होता है और यहाँ के इश्यूज डिफरेंट है। ठीक है, एक चीज हो गया। अब इसी में इम्प्रूव्ड स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं कि ये तो बुखारी टाइप का स्ट्रक्चर एज ओल्ड प्रैक्टिस है, इसी को अगर इम्प्रूव बनाना है तो उसमें क्या करते हैं कि ये लोग ये बेम्बू का डबल लेयरिंग कर देते हैं। मतलब ये जो जाल है 2 लेयर कर देते हैं, और इस जाल के भीतर, जैसे कि कभी आपने देखा होगा कोई पिलर वगैरह बनते हैं ना, तो उसमें वो लोग आजकल रोड पे, आप लोग हाईवे पे बहुत देखते होंगे कि वो जाल बनाते हैं पहले, और उसके ऊपर वो पिलर बनाते हैं जिसपे कि ओवर ब्रिज या वो बनाते हैं। तो हर शहरों में बनता रहता है। उसी तरह का एक प्रकार से ये बेम्बू का नेट बुनते हैं, डबल लेयर करते हैं, और उसके अंदर पे और उसके पहले उसके अंदर मड भर देते हैं। ये पोर्शन जो है, अगर दिख रहा है आप लोग को, तो ये जो है इसमें ये मडिंग कर देते हैं, मड अंदर डाल देते हैं, और इसकी लेयरिंग बाहर से और अंदर से मड के थ्रू एज वेल एज काउडंग के थ्रू कर देते हैं। तो बीच में मड की फिलिंग करते हैं। ये एक लेयरिंग बेम्बू की इनर साइड हो गई, एक लेयरिंग बेम्बू की आउटर साइड हो गई। उसके बीच में जो वाल है उसमें मिट्टी डाल देते हैं, और उसको बाद उसको काउडंग और उससे कर देते हैं। लेकिन अगेन ये हैवी स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि मिट्टी का लोड, सॉइल का लोड बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको पोल पे रखने के लिए इसको मतलब प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो यही बेसिकली है। इसको हम आपको, हाँ बोलिए, कोई बोल रहा था कुछ? कुछ नहीं सर। ओके, ठीक है। तो ये जो है यूज फॉर द स्टोरेज ऑफ द व्हीट, पैडी, मेज, ग्राम एंड सोरगम। जो कैपेसिटी है इट वेरीज फ्रॉम 3.5 to 18 टन, है ना।
जनरली यही जो होते हैं ये लार्ज स्केल में सेल स्टोर किए जाते हैं। ज़्यादातर जगह हम लोग के पूरे इंडिया में राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम प्रिवेलिंग क्रॉपिंग सिस्टम है, तो जनरली किसान धान के बाद गेहूँ होता है और ये दो मेजर प्रोडक्ट होते हैं जो कि होता है। इसके अलावा जैसे हम लोग साउथ की ओर जाते हैं तो वहाँ पे व्हीट की जगह गेहूँ की जगह ज्वार बोया जाता है, सोरगम बोया जाता है, तो उनका भी स्टोरेज होता है। वहाँ पे ज्वार की रोटी खाई जाती है क्योंकि वो लेस रेनफॉल वाले एरिया है, तो उधर हो गया। चने वगैरह को भी स्टोर किया जाता है, लेकिन ये रिस्की होता है जनरली। इसमें चने में सबसे ज़्यादा इंसेक्ट और रेड का अटैक होता है, लेकिन स्टिल करते हैं और वो करते हैं। ठीक है, शेप की जैसे हमने बात करी, बुखारी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज सिलेंड्रिकल इन शेप, मेड ऑफ मड आर कॉम्बिनेशन ऑफ एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ मड एंड बैम्बू। केवल मड के बनाने में आप बहुत बड़ा स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं, क्योंकि विदाउट सपोर्ट मड का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा नहीं बन सकता। वो 4 से 5 टन तक का तो मड का बन सकता है, लेकिन अगर आप 15 टन और इस तरह का जा रहे हैं तो मड को बहुत ऊपर तक खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि विदाउट रीइंफोर्समेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, विदाउट सपोर्ट ये नहीं। इन ऑर्डर टू अवॉइड द सिलेंड्रिकल come into direct contact with ground, it is always placed on the wooden or masonry platform। ठीक है, मतलब जो इसका बेस है, जो प्लेटफॉर्म है, मतलब डायरेक्टली भी एक हम लोग वुड का मतलब वुड कह रहे हैं, बैम्बू का स्ट्रक्चर एक बना के जमीन के ऊपर रख सकते हैं और जमीन में एक थोड़ा सा प्लेटफॉर्म बना लीजिए और उसके बाद उसमें ग्रेन फिलिंग करना स्टार्ट। लेकिन वो अवॉइड करते हैं इसको। वो उससे क्या प्रॉब्लम होगा कि ये इंसेक्ट वगैरह का फ्लोर से अटैक हो जाए, तो बैम्बू के ऊपर या किसी एक छोटा सा ग्राउंड सरफेस और ये स्ट्रक्चर के बीच में एक क्लियरेंस होना चाहिए, मतलब एक स्पेस होना चाहिए जिससे कि ये इंसेक्ट वगैरह अटैक नहीं हो जाए। लेकिन जब भारी स्ट्रक्चर होगा तो जो प्लेटफॉर्म है वो भी उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए उसको, तब जाके वो बच सकता है। अदरवाइज उसमें डैमेज कोलैप्स कर जाएगा, वो बहुत लोड नहीं ले पाएगा। एक तो सॉइल का लोड, मिट्टी का लोड, और उसके बाद उसमें ग्रीन फिलिंग करेंगे तो उसका। ठीक है, द फ्लोर ऑफ द स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ आइदर, ये हो गया बैम्बू स्प्लिट्स plastered over with mud mixed with cow dung and pellets. The wall of structure consists of timber, generally timber जो होता है लकड़ी का या बैम्बू का, और जबकि अगला जो स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे कोठर टाइप का, वहाँ पे टिम्बर के प्लैंक पट्टियों का यूज करते हैं। यहाँ पे अगर पूरी की पूरी टिम्बर गोल बैम्बू टाइप की टिम्बर का भी शेप, क्योंकि आखिरकार लकड़ी भी इनिशियली अगर कोई ट्री को हम लोग कट करते हैं तो उसका जो ट्रंक होता है वो जनरली सिलेंड्रिकल शेप होता है, तो उसको एज इट इज भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मतलब जो छोटे छोटे पौधे हैं उनका कर सकते हैं। अदरवाइज बैम्बू का फ्रेम बना के उसको यूज। एंड ओवर हैंगिंग वुड टाइप रूफ इज, अच्छा इसमें एक और है, रूफ कैसी होना चाहिए। तो जो रूफ होती है वो भी जनरली पैडी स्ट्रा या मतलब ये इसी तरह की जो वुड या बैम्बू या वुड की बैम्बू या पैडी के स्ट्रा की बनाते हैं। जबकि हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर में जब जाएंगे तो वहाँ पर जो रूफ होती है वो इन जनरल आयरन की बना देते हैं, लोहे की या स्टील शीट की बना के उसको यूज। ठीक है, तो ये इसका एक हो गया। सेकेंड थिंग जो है इसमें जब हम लोग, हाँ, इन द इम्प्रूव्ड बुखारी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, इम्प्रूव्ड बुखारी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, द बेसिक शेप जो है वो रिमेन्स द सेम, बट द मटेरियल एंड मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन हैव बीन इम्प्रूव्ड टू मेक द स्ट्रक्चर मोर सेफ एंड ड्यूरेबल। द सर्कुलर फ्लोर ऑफ द स्ट्रक्चर इज आइदर made of the wooden planks joined by the lap joint or by the double layer of the bamboo splits। इसी में क्या किया है कि बैम्बू का पहले सिंगल स्प्लिट्स बनाए थे या वुड का इसमें डबल स्प्लिट्स, या प्लैंक जो लैप जॉइंट होता है, मतलब इस तरह से एक जिसमें कोई स्पेस ना रहे और पूरा जो फ्लोर होगा वो ऐसा लगेगा कि लकड़ी का है, एक ही लकड़ी का है। मतलब जो जॉइंट्स है वो इतने फिनिश्ड बनाए जाते हैं, जैसे टाइल्स वगैरह को जोड़ा जाता है लैप जॉइंट होता
होता है उसके थ्रू मतलब उसको जोड़ते हैं जिससे कि कोई स्पेस बीच में ना रह जाए। ओवर द फ्लोर about 5 centimeter thick mud plastering is provided. The walls of the structures are made up of sets of strong bamboo framework. The interspace is filled with mud. The walls on both sides are plastered with mud. The roof is conical and made of the bamboo framework and covered with paddy straw or similar other thatching material. The top of the conical roof is covered with 4 to 5 centimeter thick mud layer to provide the additional protection from rains. The structure is raised on timber or masonry pillars to a height of about 1.5 meter from the ground level. Red roofing cones are placed on all the 4 pillars to avoid rats entering the storage structures. ये हो गया अबाउट, ये हो गया। अब ये बताइए इसमें कुछ डाउट है? हेलो, थ्रेचिंग मतलब ना एक प्रकार थ्रेच्ड मटेरियल जो कि थोड़ा एक्सपांडेबल मटेरियल, मतलब ये स्ट्रक्चर क्लियर है बिल्कुल। एक मतलब ये जो इसमें हम देख रहे हैं जो पिलर की हाइट है इट इज अबाउट इसमें दिया है 1.37 मीटर ग्राउंड लेवल से 1.5 मीटर तक इसको रखते हैं। एक चीज पिलर के ऊपर टॉप पे एक कोनिक रेड रूफिंग कोन लगा देते हैं। इसके इस तरह के स्ट्रक्चर से चूहे इसके अंदर नहीं जाते, ये थोड़ा शार्प एज्ड होते हैं तो चूहे क्योंकि ये कोनिकल है स्लिप करता है रेड के लिए तो वो एंटर नहीं करता। कोनिकल जनरली जो सिलेंड्रिकल शेप में होता है एक चीज हो गई, और उसकी जो रूफ होती है वो कोन के रूप में होती है। इसमें कहीं भी इन जनरल आयरन या इस तरह का पीस नहीं यूज किया जाता, मतलब जो रूफ है वो भी बैम्बू की ही बनाई जाएगी और दोनों ओर इसका जो प्लेटफॉर्म है वो भी बैम्बू का बनाते हैं, रूफ है वो भी बैम्बू का बनाते हैं। बैम्बू का या तो ढांचा बना देंगे, जो फ्रेम बना देंगे और उसके साथ उसमें पैडी स्ट्रा को वो कर देंगे, मतलब उसकी सिलाई टाइप का कर देंगे। और एडिशनल अगर आपको उसको रेन से प्रोटेक्ट करना है तो मड का लेयरिंग कर देते हैं। मड की लेयरिंग करने से क्या होता है कि वाटर जो होता है वो एंटर नहीं कर पाता। केवल अगर हम लोग स्ट्रा की वो करेंगे तो उसमें हो सकता है कि कुछ पानी वो सोख ले और धीरे धीरे वो रेन वाला जो स्टोरेज स्ट्रक्चर है उसमें ये आ जाएगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए केवल इसकी पैडी मतलब उसको एडिशनल सपोर्ट देने के लिए हम लोग उसकी मड की लेयरिंग करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ तक क्लियर है? अगर एग्जाम में आएगा तो आप लोग इसको कर लेंगे। यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। अब आ जाएगा नेक्स्ट जो है कोठर टाइप का स्ट्रक्चर। तीनों हम बता रहे हैं भाई, जो मुरई टाइप का है, कोठर टाइप का है या बुखारी टाइप का है, ये ऑलमोस्ट सिमिलर रहते हैं। थोड़ा सा बस मटेरियल का यूज क्योंकि लोकेलिटी के हिसाब से ये अलग अलग वेरी करते हैं। और फार्मर्स चूंकि इसको इंडिविजुअली खुद बनाता था तो ये बड़े ही मतलब सस्ते बनाने की कोशिश करता है वो, और एक बार बन जाता है तो लॉन्ग टर्म तक चलता है उसका 20 साल की स्ट्रक्चर, इसलिए ये सब चीजें मतलब वो कर देते हैं। अब क्या है कि बहुत सारे धीरे धीरे ये रिप्लेस होकर आप देखेंगे घरों में वो लोहे की टंकियाँ, जो शीट की टंकी है वो आने लगी हैं और उसको मतलब यूज करते हैं। ठीक है ना। कोठर टाइप ऑफ स्टोरेज स्ट्रक्चर्स आर यूज्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ अगेन पैडी, मेज, वीट, यही जो है ये मटेरियल है इनको करते हैं। इसकी जो कैपेसिटी होती है उसकी जनरली 3 to 335 था, ये थोड़ा सा हायर कैपेसिटी का रहता है। इट्स कैप टू 35 टन्स। एक हो गया। देयर आर मच लाइक, उसमें हम लोग इन जनरल जो पहला वाला था बुखारी टाइप का, उसमें बैम्बू यूज कर रहे थे सपोर्ट के लिए, फ्रेम के लिए। यहाँ पर
बेम्बू की जगह टिम्बर यूज कर रहे हैं, लकड़ी यूज कर रहे हैं। ये बस अंतर है। बेम्बू इन जनरल नॉर्थ ईस्ट या जिस भी प्लेस में बेम्बू मिलता है वहाँ पे यूज करते हैं, और लकड़ी की अवेलेबिलिटी जहाँ पे है वहाँ पे ये कोठर टाइप का स्ट्रक्चर, ये थोड़ा सा अच्छी होती है कंपेरेटिवली बेम्बू के, क्योंकि ये हीट इंसुलेटर होता है, टिम्बर के साथ ये फायदा होता है। और ये जनरली मतलब वो नहीं आती अगर अच्छी सूखी हुई लकड़ी है, सीजनड लकड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं, बहुत दिनों बाद पहले उसको मान लीजिए ट्री को कट कर दिया, उसको सफिशिएंट सुखाया, देन उसका यूज कर रहे हैं, उसको प्लैंक बना दिया, मतलब जो बोलते हैं जिसको पटिया टाइप का बोलते हैं, उसको कट करके फिर उसको इफ यू आर यूजिंग देन इट्स अ गुड क्वालिटी। अगर कच्ची टिम्बर रहेगा तो देयर इज अ चांस टू अफेक्टेड बाय द टर्माइट का अटैक होने की संभावना रहती है। तो ये हुआ है, सेम है, दे आर मच लाइक अ टिम्बर बॉक्स प्लेस्ड ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म व्हिच इज जनरल। अच्छा, ये एक और है कि बुखारी टाइप वो सिलेंड्रिकल शेप में होता था, ये यहाँ पे रेक्टेंगुलर या बॉक्स टाइप। जो अंतर है वो बुखारी में सिलेंडर बनाते थे, बेम्बू का बनाते थे, और कोठर टाइप में बॉक्स टाइप का बनाते हैं। एक रेक्टेंगल बॉक्स हो गया, एक चीज हो गया, लकड़ी का बनाते हैं दूसरी चीज हो गई, और इसकी कैपेसिटी जो है वो थोड़ी सी उससे ज्यादा है। उसमें जो रूफ था जो टॉप पे, वो हम लोग बेम्बू का ही बनाते थे, और एक फ्रेम बना के उसमें ये जो था आपका पैडी हस्क था, पैडी स्ट्रा था, उसको स्ट्रेचिंग कर देते थे, सिलाई करके बुनाई करके वो पूरा बना देते मटकी लेके। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरा नेट खराब है क्या? मेरा नेटवर्क ठीक नहीं है। नहीं सर का नेट खराब है, आवाज हेलो, जी सर, ठीक है। अचानक से सब कुछ आगे फ्री हो गया। हाँ, कहाँ से स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं? नहीं सर, अभी तो नहीं हो रही। नो सर। ठीक है, फिर से स्क्रीन शेयर करते हो, ताकि स्क्रीन का भी वो चला। आज नेट हमारा अच्छा नहीं है। ठीक है, आ गया स्क्रीन? हेलो, यस जी सर। सर। कहाँ से ये खत्म हो गया था लिंक? ये कोठर वाला था, तब आप लोग थे? यस सर, टिम्बर बॉक्स सर स्टार्ट किए थे आप। ओके, चलिए। तो कोठर टाइप ऑफ स्टोरेज स्ट्रक्चर का जब हम बात कर रहे थे, इसको हम उस कंटेक्स्ट में बुखारी टाइप के कंटेक्स्ट में इसलिए बता रहे हैं कि आपको ये लर्न करने के लिए, मेमोरी के लिए इजी रहेगा। द बेसिक डिफरेंस क्या है? कोठर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जनरली ज्यादा कैपेसिटी का होता है एज कम्पेयर टू बुखारी का, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, वो बेम्बू का बनाते हैं, इसको हम लोग वुडन का, टिम्बर का, लकड़ी का बनाते हैं। वो बांस का बनाते हैं, ये लकड़ी का बनाते हैं। सेकेंड थिंग है ना। उस वाले में जो बुखारी टाइप में था, उसकी जो रूफ होती थी वो भी बेम्बू का फ्रेमिंग करके एक, और उसको
जो भी पैडी स्ट्रा वगैरह होता था उससे उसको कवर कर लेते थे। यहाँ पर हियर द जो रूफ है उसको हम लोग थोड़ा सा इम्प्रूव करके स्टील की शीट, जो इसको बोलते हैं ना लोहे की, वो है जो आप देखे होंगे, मतलब चादर, लोहे की चादर, स्टील की चादर को कोन शेप में बदल कन्वर्ट करके उसको ऊपर रखते हैं, है ना। और द पर्पस इज, ये ज्यादा इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू कोठा टाइप में, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द रेन्स एंड एज वेल एज सन से भी और रेन से भी, क्योंकि हमको टेम्परेचर भी नेचुरली कोशिश करना है। ज़्यादा हाई टेम्परेचर में, जैसे कि हमने लास्ट पहले बात किया था, हाई टेम्परेचर में जो इंसेक्ट का या रेन्स जो होता है उसका रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है और इंसेक्ट वगैरह के लिए फेवरेबल हो जाता है कि वो वहाँ पे डेवलप कर। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, तो ऑलमोस्ट उसी तरह का स्ट्रक्चर है एक्सेप्ट दीज चीज़ें। ठीक है, तो ये दीज आर द कोठा टाइप। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। और एक और चीज जो मैंने बताया था कि जो कोठा टाइप का होता है, ये बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर होता है, वो सिलेंड्रिकल टाइप का होता है। और बाकी चीजें ऑलमोस्ट सिमिलर है। ग्राउंड लेवल से इसको 1.37 मीटर तक या 1.5 मीटर तक हाइट ले जाना है, पोल पे बनाना है, पोल के ऊपर ये रेड प्रूफिंग कोन लगा देना है। ये है जो रूफ है, जनरली गैल्वेनाइज्ड स्टील की बनाते हैं, वहाँ पर रूफ जो थी बैम्बू की बना रहे थे, और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, जैसे कि हर जगह दीवार से एक्सटेंड करते हैं जिससे कि ये प्रोटेक्ट रहे रील्स। बाकी तो ऑलमोस्ट सिमिलर। ठीक है, कोठर के टॉप बाद आ गया मोरही टाइप का स्ट्रक्चर। ये भी सिलेंड्रिकल शेप में, थोड़ा सा इसमें भी हल्का सा चेंज है, तो आपको उसको हम लोग ले रहे हैं। मोरही टाइप का क्या होता है? मोरही टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ द पैडी, मेज, सोरगम in the rural areas of the eastern and southern region of the India. जनरली देखिए, सोरगम जो होता है ये हमारा आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, यहाँ के में एक मेन क्रॉप है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे जो यूज होता है, और नॉर्दर्न इंडिया में पैडी होता है और आपका वीट होता है। और जो मेज होता है ये जनरली राजस्थान वाले एरिया में मेज होता है। राजस्थान, हरियाणा, यहाँ पे पंजाब में भी बहुत हद तक मेज होता है, लेकिन राइस वीट वो होता है। ये पहले का सिस्टम है। बिहार में भी मेज अच्छा था। हाँ, मेज बिहार में भी मेज होता है। और होता क्या है? अच्छा, सबसे हाँ सर, पर मतलब पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन है वो पूरे ऑल इंडिया में सबसे ग्रो किया। ओके। खगड़िया पूर्णिया साइड से। और प्रेसिडेंट की तरफ से प्राइज मिला एग्रीकल्चर जो होता है। किसकी तरफ से मिला है प्राइज? प्रेसिडेंट दिए हैं सर, वो प्राइज दिया जाता है ना, कर्मन पुरस्कार जो शायद होता है, कृषि कर्मण्य पुरस्कार से। वेरी गुड, चलिए वेरी गुड। तो मेज के साथ लिमिटेशन ये है कि मेज बहुत यूज में नहीं आता है, मतलब एज अ मतलब फीड, ह्यूमन फीड के रूप में तो कम मक्का खाते हैं, ठंड वगैरह में लोग खाते हैं, मतलब उतना लाइक नहीं करते जितना राइस वीट है। मेज का जो है, एक तो एनिमल फीड में बहुत यूज होता है, पोल्ट्री फीड के रूप में एक चीज है, और उसका जो एक उसमें होता है उससे ऑयल निकालते हैं। जैसे यूएस वगैरह में सबसे जो इतना ऑयल आता है वो मेज का मिलता है, इडेबल ऑयल, जिसको लोग खाना खाते हैं, और वो बहुत अच्छा ऑयल माना जाता है। लेकिन अभी इंडिया में मेज का के लिए अभी यूज कम हो रहा है, और देर सवेर मतलब हमको लगता है कि जो आएगी टेक्नोलॉजी तो फिर उससे होगा। ठीक है, तो मोरही टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ द पैडी, maize and sorghum in the rural areas of the eastern and southern region of India. Its capacity varies from 3.5 to 18 tons. These structures are very similar to the shape of an inverted cone. Okay? They are placed on a raised platform, एक हो गया, supported on the wooden or masonry pillars. The improved type of structure consists of a circular wooden plank floor
supported on pillars by means of the timber joints. The planks are joined together with lap joints. All around the wooden floor, a 22 gauge corrugated metal cylinder of 90 centimeter height is nailed to it. The edge of the cylinder is flushed with the bottom end of the floor. Inside the cylinder, 7.5 centimeter diameter rope made of the paddy straw or similar material are placed, beginning from the floor level up to the height of 90 centimeter. Then bamboo splits are placed vertically along the inner surface without leaving any gap between them. The height of the bamboo splits is equal to the total height of the structure. Keeping the bamboo splits in position, the grain is poured in up to the height of the metal cylinder. By then, the bamboo splits are held erect in position. Now, the winding of the rope as well as the pouring in the grain are done simultaneously. This process continues till the required height is attained. The topmost ring of the rope is secured in position by tying to the lower 4 rings to provide a smooth surface. About 1 centimeter thick layer of the mud plastered is applied over the rope. A conical roof is placed on the top of the structure, having an ample overhang all around. ये हमको लगता नहीं आया होगा आप लोगों को समझ में आया है? नहीं सर। देखिए ये जो है, एक तो ये ध्यान रखिए कि इसके ऊपर एक आपको असाइनमेंट एक 1 पेज का इसका भी बना लीजिएगा और उसको एज अ सेशनल हम लोग इसको जमा करें, है ना। डिटेल डिस्क्रिप्शन एंड वर्किंग ऑफ द मुरई टाइप ग्रेन स्टोरेज स्ट्रक्चर लिख लीजिए टॉपिक। डिटेल या कंस्ट्रक्शनल डिटेल, constructional detail of Murray type grain storage structure. लिख लिया? यस सर। यस सर। ओके, चलिए अब मैं इसको आपको हाँ बोलिए क्या पेज लिमिट भी है सर कि 2 पेज या 3 पेज में बनाना है? नहीं, मैक्सिमम 2 पेज मैक्सिमम। ओके सर। 1 पेज में उसकी ड्राइंग बना लीजिएगा और 1 पेज में उसको डिटेल लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए बेसिकली इसमें करना क्या है आपको कि थोड़ा सा और स्ट्रक्चर से ये डिफरेंट ये है कि उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, जमीन के ऊपर एक पोल रख रहे थे। इसमें ग्राउंड में भी अच्छा खासा एक फाउंडेशन खोदते हैं, उसमें इस पिलर को डालते हैं जो कि 30 सेंटीमीटर डेप्थ तक जाता है, और फिर एज यूजुअल जो अदर स्ट्रक्चर में था लगभग 1.5 मीटर तक ये हम लोग उसको हाइट रखते हैं ऊपर ग्राउंड फ्लोर पे। एक चीज दूसरा ये होता है, ये वही रेड प्रूफिंग कोन लगा देते हैं, उसके ऊपर ये पूरा स्ट्रक्चर लगा देते हैं। एक हो गया। दूसरा इसमें क्या है, सिलेंड्रिकल शेप है और इन्वर्टेड कोन जैसे आइसक्रीम वाला जो कोन होता है ना, उसको अगर आप उल्टा कर दीजिए तो वो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कहलाता है इन्वर्टेड कोन टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए कि उस तरह से वो मतलब इन्वर्टेड कोन जो है वो सेम आइसक्रीम जो कोन में खाते हैं कई लोग, उसको उल्टा करके रखेंगे तो वैसा स्ट्रक्चर होता है। एक्सेप्ट उसमें क्या होता है कि वो जो जहाँ पे
ऊपर वाला सिरा होता है वो बहुत बड़ा नहीं होता है, इसमें क्या होता है वहां से ही पूरा इनका सिलेंडर शुरू होता है। रूफ जो है वो इन्वर्टेड कोन टाइप की रहेगी, मतलब ऐसे रहेगी, वो धीरे धीरे मतलब टॉप पे उसकी जो डायामीटर है सबसे छोटा होगा, उस दूर तक आते आते उसका डायामीटर बड़ा होता जाएगा और फिर वो सेम डायामीटर का सिलेंडर आगे जाएगा जिसको कि फ्लोर के ऊपर रखा जाएगा। ठीक है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। जो कोन है उसी को नीचे और बना दीजिए, जो बस ये जो बर्थडे में बच्चों के सिर पर रखा जाता है वो एक इन्वर्टेड कोन हो गया, और उसके जो नीचे वाला सिरा है, जो एज है उसको और बड़ा बना दिया, ये था। अच्छा, बाकी इसमें और मेटल का बनता है जनरली, अभी वो दोनों हम लोग ने पढ़े थे, एक था वुड का, बेम्बू का बन रहा था, दूसरा जो था वुडन प्लैंक का बन रहा था, टिम्बर का बन रहा था। दिस थर्ड स्ट्रक्चर इज ऑफ जनरली लोहे का बनता है या गैल्वेनाइज शीट का बनता है, जो लोहे की चादरें होती हैं उसका बनता है। और इसमें करना क्या है कि एक करते क्या है कि रस्सी अंदर डाल देते, जब फिलिंग करते हैं, फिलिंग ऊपर से करना है, टॉप से करना है, और रस्सी डाल देते हैं और उसके बाद फिलिंग करते हैं, और धीरे धीरे वो रस्सी को जो है वो खींचते जाते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उससे क्या होता है कि ये जो बीच में मतलब आप देखेंगे, हम लोग करते भी हैं, आप लोग करते होंगे कि कोई सिलेंडर में कोई इसमें आप ग्रेन फिल कर दिए, उसके बाद आप उसको हिलाते हैं तो कुछ और स्पेस क्रिएट होता है, और फिर आप देखेंगे कि जगह बन जाती है। होता है ना, आप टंके में आटा भरिए या कोई गेंद और उसको आप हिलाइए, तो वो क्या होता है कि वो तो एक इजी स्ट्रक्चर है, आपका छोटा है, 15 किलो 20 किलो 25 किलो उसकी कैपेसिटी है, तो आप उसको हाथ से हिला सकते हैं। लेकिन ये तो कई टन्स में है ना, तो उसको आप हाथ से हिला नहीं सकते हैं, तो स्पेस ना रह जाए और स्पेस ना रह जाए। हाँ, जो इन्होंने लिखा है इंटरग्रेनुलर स्पेस को फिल करने के लिए, इसलिए ये रस्सी को धीरे धीरे खींचते हैं जिससे कि वो नीचे का ग्रेन भी फिलअप होते जाए और मतलब कोई स्पेस ना रह जाए, जिससे कि स्पेस रहेगा तो इंसेक्ट पेस्ट को चांस मिलेगा अपनी एक्टिविटी को बढ़ाने। इस चीज को अवॉइड करने के लिए धीरे धीरे उसमें रस्सी पहले नीचे डालते हैं और वो रस्सी को ग्रेन को फिल करते जाएंगे, रस्सी को भरते जाएंगे, तो उससे क्या होता है कि ग्रेन थोड़ा सा डिस्टर्ब होते जाता है और मतलब पूरा इंटरग्रेनुलर स्पेस जो ये बोल रहे हैं वही चीज है कि कोई पोर ना रह जाए, कोई स्पेस ना रह जाए, उसको फिलअप करने के लिए ये प्रोसेस अपना, बस इतना ही अंतर है। ठीक है, और एक और स्ट्रक्चर है जो कि हम थोड़ा सा लेना चाहेंगे पहले, ये पूसा बेन प्रतीक है, कोठी वाला है। देखिए ये कोई बता रहा था कि सर ये हमारे घर है या पहले होता था, तो सिंपल है, मड मिट्टी का ये बना रहता है, इसकी छोटी कैपेसिटी मतलब 3 क्विंटल 4 क्विंटल 5 क्विंटल, बस इससे ज़्यादा नहीं होती है, मतलब छोटे घर के लिए, या इवन कई बार 10-12 क्विंटल तक भी होता है, लेकिन ये घर पर बनाया जाता है। These storage structures are quite common in rural areas for the storage of the grains and other seeds. The capacity of the such storage structure varies from 1 to 50 tons each. These are made from the mud mixed with dung and straw. बस इसमें ये ध्यान रखना कि ये पूरा का पूरा मिट्टी का बना होता है, इसमें कोई सपोर्ट फ्रेम बेम्बू या लकड़ी का इन जनरल नहीं रहता। तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर नहीं बना सकते क्योंकि मिट्टी अपने आप में तो अपना ही वजन नहीं सह पाएगी और वो कोलैप्स हो जाएगी। तो उसको अवॉइड करने के लिए ये मतलब इसकी एक आपकी कैपेसिटी है, वो जनरली जैसे 1 टन हो गई, 1 टन का मतलब लगभग 10 क्विंटल हो गई, और 50 टन से ये बुक करते हैं। अगर 50 टन का ये मड बिन बनाना है तो आपको डेफिनेटली कोई दीवार के सहारे बनाना होगा जिससे कि वो सपोर्ट रहे, और इसके नीचे ये ओपनिंग दे देते हैं जिससे कि ये ग्रेन बाई ग्रेविटी ये बाहर निकाल सके। ठीक है, these कोठीज जनरली इसको कोठी भी कहते हैं, मड कोठी, मड बिन आर जनरली rectangle कोठी is also common in some region. There are many sizes and dimension of the कोठी made for storing things. ठीक है, अब हम इस पे कैप स्टोरेज पे आ जा रहे हैं। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जनरली आप लोग गांव में इस समय ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना आप लोग, इस तरह के
हेलो, जी यस सर। सर। अभी आपका आज 10-11 अभी क्लास है 10 बजे से नो सर। सर है? नहीं है सर। नो सर। ओके ओके ठीक है। चलिए, तो ये कैप स्टोरेज की बात करते हैं। द कैप इज यूज फॉर, इसका नाम है कवर एंड प्लिंथ स्टोरेज। ये ध्यान रखिए, कैप कोई वैसा टोपी वाला कैप नहीं है, इट्स अ कवर एंड प्लिंथ। मतलब ये स्टोरेज स्ट्रक्चर्स आप लोग देख रहे होंगे जो ब्लॉक लेवल पे जो एग्रो वाले होते हैं, हमारे यहाँ यूपी एग्रो कहलाता है, बिहार में भी कुछ बिहार एग्रो या कुछ होगा, जो कि फार्मर्स का ग्रेन गवर्नमेंट जो मैक्सिमम मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है उसके उस पर खरीदते हैं। जैसे कि शायद पैडी का 19 रुपये 18 रुपये है, और वीट का भी जो भी होगा, और गवर्नमेंट कई स्टेट गवर्नमेंट इस पर बोनस भी देती है, 1-2 रुपये अपनी तरफ से देती है। वो जो ग्रेन्स खरीदा जाता है उसको कुछ हद तक तो ये लोग FCI वगैरह में दे देते हैं, जो वेयर हाउस होते हैं उसमें ये कर लेते हैं। लेकिन आप लोग देख रहे होंगे कि इस साल पिछली साल से लगभग 20% ज़्यादा वो या उससे भी ज़्यादा परचेजिंग हो रही है, या फार्मर प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है, तो वो हो रहा है। तो ये जब स्टोर नहीं रहता तो इस तरह के स्टोरेज स्ट्रक्चर्स यूज किए जाते हैं वो करने के लिए। हेलो, अभी बेटा क्लास में है 10 बजे के बाद। तो ये जो है मतलब बेसिकली क्या होता है, इसको हम लोग स्टोरेज, एक इसमें होता है प्लिंथ, मतलब सीमेंट का RCC का एक बेस बना देते। कई जगह आप देखेंगे कि इवन डिस्ट्रिक्ट में छोटी छोटी एयर स्ट्रिप्स होती हैं जो कि अनयूज्ड है, कभी बना दी गई। जैसे कोई उस स्टेट उस डिस्ट्रिक्ट का कोई CM बना, कोई PM बना, तो उसको इजी कन्विंस के लिए वो लोग क्या करते हैं, छोटी सी हवाई पट्टी बना देते हैं जहाँ पर कि छोटे प्लेन उतरते हैं, हवाई स्ट्रिप्स, एयर स्ट्रिप्स जिसको है ना, नाम से फेमिलियर है आप, एयर स्ट्रिप? यस सर। हाँ, तो उस स्ट्रिप्स को भी कई बार यूज करते हैं। तो ये जो स्ट्रिप है, जो बेस है, दैट इज नोन एज प्लिंथ हो गया। और इस प्लिंथ के ऊपर ये स्टैकिंग करते हैं, जो ग्रेन खरीदा गया उसको बोरियों में इस तरह से अरेंज करते हैं, और उसके ऊपर ये जो होता है पॉलीथीन की मतलब पॉलीथीन शीट्स की ये कैप लगा, ये करके बहुत ह्यूज अमाउंट इस पे स्टोर कर लिया जाता है। देखिए, बस ये तो एक वीक पॉइंट है हमारी गवर्नमेंट का या सरकारी तंत्र का, कि उसके पास इतना अनाज को स्टोर करने के लिए मैकेनिज्म नहीं है। और ये इसमें से बहुत सारा, लगभग 30% से 40% से ज़्यादा ये जो अनाज होता है, ये ग्रेन्स होता है, ये वेस्ट होता है। और इसको मतलब अब वो जानबूझ के करते हैं वेस्ट या मतलब बाई चांस होता है, ये नहीं पता है। लेकिन इसको फिर बाई प्रोडक्ट के रूप में जो डिस्टिलरीज यूनिट होती है, जहाँ पे शराब बनती है, लिक्विड वाली यूनिट्स होती है, वो लोग इसको परचेस कर लेते हैं और उसको वहाँ पे उसका यूज़ करते हैं, या कई बार एनिमल फीड में भी कर देते हैं। और ये टेम्परेरी स्टोरेज इसलिए करते हैं जनरली कि इसी ग्रेन को सबसे पहले ये लोग कोशिश करते हैं कि जो राशन की दुकान से जो है जो अनाज बटता है वहाँ पे इसको पहुँचा दें, जिससे कि लोग आराम से इसको परचेस कर सकें। और मतलब दिस इज द टेम्परेरी टाइप ऑफ स्टोरेज, एक चीज़ है। और दूसरा ये चूँकि अवेलेबिलिटी नहीं है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, और इसको सबसे पहले इसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं कि ये यूज़ हो। और कई बार ये एक्सपोर्ट भी हो जाता है। अगर जैसे जनरली क्या होता है, वेरी करता प्लेस टू प्लेस, मार्च अप्रैल से, जैसे पंजाब वगैरह में ये मार्च अप्रैल में आना शुरू हो जाता है। हम ईस्टर्न यूपी या बिहार में हो सकता है अप्रैल मई में मिलता है, और मार्च से करके उसको स्टोर कर लेते हैं और मई जून तक उसको ख़त्म कर देते हैं, जहाँ के तहाँ ठिकाने लगा देते हैं, मतलब राशन की दुकानों में भिजा देंगे या कुछ एक्सपोर्ट कर देंगे, इस तरह का काम ये लोग करते हैं। ठीक है, तो ये टेम्परेरी स्टोरेज है बेसिकली। बाकी इसके जो डायमेंशंस हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं, कितने हाइट तक जाना चाहिए। जनरली इतनी हाइट तक जाना चाहिए कि इजी हैंडलिंग हो जाए इसकी।
आराम से ट्रक में ये मटेरियल चढ़ जाए, ट्रक से उतर जाए, ये चीज को ध्यान में, है ना। तो द कैप इज यूज्ड फॉर द कवर एंड प्लिंथ स्टोरेज। द वर्ड प्लिंथ इज मीन द प्लिंथ फ्रॉम द बॉटम एंड कवर मीन्स कवर फ्रॉम द टॉप। This type of open storage is considered as an intermediate storage and serve the purpose of storage of the food grains in bags for short period. आवाज आ रही है ना, कनेक्टिविटी है? यस Yes, सर, sir. चलिए क्या? आ रही है सर। ओके, अभी है सर। ठीक है। This type of open storage is considered as an intermediate storage and serve the purpose of the storage of food grain in bags for short period. This type of storage facilities is cheaper as compared to the conventional bag storage godowns. The cover is rectangular in shape, having 5 sides and more from polythene film of 1000 gauge. ये उन्होंने जो उसके ऊपर जो पॉलीथीन डालनी है उसका भी गेजिंग बता दिया है कि ये कितने गेज की होना चाहिए। ये करीब 1000 गेज की होना चाहिए, है ना। एंड लीविंग द बॉटम साइड ओपन। एक देखिए जो स्टोरेज ये स्ट्रक्चर है, इसमें आप अगर इसकी साइड्स गिनेंगे तो कितनी साइड्स हो जाएंगी? एक फ्रंट साइड ये है, एक बैक में एक साइड होगी 2, एक साइड में लेफ्ट साइड होगी 3, एक राइट साइड होगी 4, एक टॉप होगा 5 और एक बॉटम होगा 6। ये 6 साइड्स हैं। ये कोई भी क्यूब बनाते हैं, स्टोरेज करते हैं तो 6 साइड्स होता है, फ्रंट, बैक, राइट, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम, है ना। तो एक्सेप्ट फ्रॉम बॉटम, मतलब बॉटम में प्लिंथ बनाते हैं और इसको 5 साइड से इसको कवर करते हैं, जो कि ये बोला गया है। Having 5 sides are made from polythene film. ये पॉलीथीन फिल्म से इसको कवर करने की कोशिश किया जाता है। The cover is used for protecting the stack of bag. जो स्टैकिंग किए हैं, ढेर जिसको हम लोग बोलते हैं एक के ऊपर बोरों का, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, कवर करने के लिए ये किया। Normally the over a space of 9.1 into 6.1 मीटर। ये मतलब ये एक्चुअली में ये जो डायमेंशन आया है 9.11 into 6.11, ये जो बोरे का साइज होता है वो एक स्टैंडर्ड साइज होता है और उसकी मल्टीप्लिकेशन करने से जो आया होगा वो है। जनरल 9 into 6 होना चाहिए, 0.11 into 6 मीटर है, विथ ए हाइट ऑफ 18 बैग। एक के ऊपर एक जो बैगिंग है वो 18 की होगी, ठीक है। और इस प्रकार से ये एक जो बनता है ये 150 टन का बन जाता है, 150 टन का। ये अगर मतलब स्टैंडर्ड जो है वो एक के ऊपर एक ऐसे बैग जो है वो 18 रखेंगे। ये एक 9 मीटर होता है और ये एक 6 मीटर, मतलब 9 मीटर। इसको अब आप वाइड विड्थ कह सकते हैं और हाइट जो है वो 6 मीटर होगी। और इसके ऊपर लगभग एक के ऊपर जब एक बैग रखते हैं तो कम्स अराउंड 18 बैग्स। और जो टोटल ये ढेर बनता है, जो स्टैकिंग होती है, ये लगभग 150 टन का होगा। इस तरह से इसमें 150 टन अनाज आएगा, 1500 बोरे करीब आएंगे, तब वो जाके 150 टन, ठीक है। द कवर इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग। नॉर्मली द स्टैक इज बिल्ट अप ओवर, ये हो गया, with give the storage capacity around 150 tons. The cover having a dimension of 9.4 into 6.4 into 5.5 meter, normally weight around 52 kg. ये चीजें ध्यान रखें कि ये तो हमारे बैग का डायमेंशन है 9.1 और 6.1। इसको प्रोटेक्ट प्रॉपर हो, इसलिए इसका साइज जो होता है, जो पॉलीथीन का साइज होता है, वो इससे थोड़ा सा बड़ा रखा जाता है। तो 9.1 की जगह 9.4 रख दिया, 6.1 की जगह 6.4 रखा, और जो टॉप कवर है जिससे कि कैप बनाई जाती है वो 5.5 है। इस डायमेंशन की अगर एक शीट मिल जाती है तो बहुत अच्छी। ये 1000 गेज की है, इसका मतलब ये बहुत पतली शीट होती है। पतली शीट रखने का पर्पस ये है कि अगर ज़्यादा शीट, बड़ी शीट रखेंगे तो उसका वेट इतना ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये सब मैनुअल होता है ये वर्क, तो वो मैनुअली वो जो लेबर है वो उस शीट को उठाना है
है ना। और मतलब एक शीट की कोशिश की जाती है। एक शीट होने से क्या होगा कि वाटर जो है वो मतलब अगर आप 2-3 शीट ज्वाइंट करेंगे तो ज्वाइंट से पॉसिबिलिटी होती है कि पानी एंटर कर जाए, रेन्स का पानी एंटर कर जाए। तो उसको अवॉइड करने के लिए अगर ये स्टैंडर्ड साइज की कंपनी वाले देते हैं, मतलब तो क्योंकि लार्ज स्केल में इसका होता है प्रोडक्शन, तो ये इसको देते हैं। Sometimes smaller covers are used for covering the stacks in covered veranda of the conventional godowns. Such covers are called veranda covers. For storage of the food grains under veranda cover, the stack are built to a height of up to 7 bags, having an average capacity of 24 bags. ठीक है। जो बरामदे में क्या होता है कि ऊपर से तो रूफ है लेकिन साइड से कवरेज नहीं है, या जो आप ये बनाते हैं जो वेयर हाउस बनाते हैं उसमें बरामदा रहता है, तो उसमें भी कई बार अनाज को बाहर ही रख के स्टोर कर देते हैं। ज़्यादा अनाज आता है तो अंदर टाइट कर दिया, अंदर के बाद अगर बरामदा टाइप का कोई है, लॉबी है, जैसे हॉस्टल में होता है ना, कमरे हैं, कमरे के बाद एक छोटा सा स्पेस जिसको लॉबी बोलते हैं, तो उसी तरह का जो स्पेस होता है बरामदा जिसको कहते हैं गाँव में, सब लोग फेमिलियर, उसमें भी स्टोर कर देते हैं। लेकिन बरामदे की हाइट जनरली 10 से 12 फीट होती है, तो इसलिए इसमें 7 बैग हाइट अप टू 7 बैग रखते हैं, छोटी कैपेसिटी का बनाते हैं। और उसको ऊपर मतलब ऊपर कवर तो इसको भी वैसे ही करते हैं 5 साइड से, लेकिन ऊपर से एक एडिशनल जो रूफ होती है उसका भी कवर होता है, तो बारिश नहीं आती, मॉइस्चर से कवर। तो ये इसके वो हो गए एडवांटेज हो गए। अब बस इसी में देख लीजिए, द फॉलोइंग steps are normally followed in the construction of the cap storage. Select a height elevated ground and make it level. हमेशा जहाँ पे बारिश का पानी ग्राउंड में ना आए वो चीज़ें, वो प्लेस को सेलेक्ट करना चाहिए कैप स्टोरेज के लिए। एक चीज, wooden sleepers are spread over 1 or 2 layers of bamboo mat cover on the top of the top as a dunnage. dunnage कहलाता है ये, मतलब डोनेज एक बेम्बू का ही जो स्लीपर होते हैं उसको बोलते हैं। और मतलब जहाँ पे एक्सेस लकड़ी है, जहाँ पे एक्सेस बेम्बू है, वहाँ पे इसकी फ्लोरिंग की जाती है। अदरवाइज जो होता है, अब लकड़ी महंगी हो गई है तो आरसीसी का स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं। ठीक है। द गटर्स आर प्रोवाइडेड ऑल अराउंड द एरिया टू ड्रेन ऑफ द रेन वाटर। और इसके चारों ओर एक जनरली एक नाली टाइप की ड्रेनेज सिस्टम बना देते हैं, जिससे कि पानी अपने आप इस एलिवेटेड पोर्शन से आ जाए और बाहर निकल जाए, बाहर जुड़े नहीं, रुके नहीं। द स्टैकिंग इज डन टू द हाइट अप टू 18 बैग्स ऑन द dunnage and is covered with the polythene. The stacks are covered with polythene cover and tied with the ropes to prevent from blowing off with high velocity wind. मतलब इन जो स्टैक्स बनाते हैं, जो घेर बनाते हैं, जहाँ पे स्टैकिंग करते हैं, मतलब एक के ऊपर एक बैग्स लगाते हैं, इसको पॉलीथीन से कवर कर देते हैं। और ये विंड वगैरह से ये पॉलीथीन डिस्टर्ब ना हो, उड़े ना, इसलिए उसको रोप से उसकी टाइटली उसको बांध देते हैं। ये आपने देखा होगा, ये देखे हैं स्ट्रक्चर, किस किस ने देखे हैं? हेलो, नहीं देखे हैं सर। अरे बच्चे जो लोग गांव में हैं सबने देखे होंगे। जी सर देखे हैं। हाँ सर देखा हुआ। ठीक है, आप नहीं हैं कोई बात नहीं, सबने देखा है। एक बार जाइए और इसको थोड़ा सा और देखिए, और जो हमने कवर कराया है उसमें कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप उसको ऐड कर पाएंगे, आप उसको पूछिएगा, बात करिएगा, और कुछ लगता है तो उसको नेक्स्ट टाइम में मतलब आप उसको शेयर कर सकते हैं, इसको हम लोग और इंक्रीज कर सकते हैं। क्योंकि मैंने भी मतलब ट्रेन से या रोड से जाते हुए देखा है, ऐसे पास से तो मैंने इंस्पेक्शन नहीं किया है, और बाकी जो हम लोगों ने पढ़ा है वो आपको पढ़ा है। तो आप इसको अगर खुद देखेंगे तो डेफिनेटली ये आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, और मैं चाहूँगा कि इसको आप विजिट जरूर करें। आप जनरली ये स्टैकिंग हो गई होगी और हर विलेज में ये होता है। और ये केवल जो कैप स्टोरेज है, ये केवल इसके लिए ही नहीं होता है ग्रीन्स के लिए, ये नमक को भी स्टोर करने के लिए, समटाइम्स सीमेंट वगैरह भी जब आ जाता है और उनको लगता है कि रैक आ गया, ट्रेन का रैक आ गया और पता लगा कि अभी उठ नहीं पा रहा है, तो उसको कवर कर देते हैं। स्टेशन के पास सर दिखता है ये। सर वो जो मालगाड़ी आती है वहाँ
है ना, तो वहीं पर सर इग्नोर करते हैं लोग बहुत। हाँ, ठीक है, चलिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर स्क्रीनशॉट लेना था सर, थोड़ा सा हाँ, PPT मैं ऑन कर देते तो। कर देता हूँ, ठीक। किसका, ये कैप स्टोरेज का? सर शुरू से थोड़ा सा 2 मिनट लगेगा। क्या सर हो गया? हाँ। उसके बाद चलिए, हो गया बुखारी टाइप का। यस सर। ये हम आपकी कन्वीनियंस के लिए इजी बना देंगे, ठीक है। इसके बाद आप लीजिए, ये ले लीजिए, उसी के कंटिन्यूएशन में है। जी सर हो गया। ओके, उसी के कंटिन्यूएशन के लिए। हो गया सर। देन कोठर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, जी सर हो गया। ठीक है। जी सर हो गया। मोराई टाइप का, ओके, ये भी उसी का पार्ट है। हो गया सर। ये फिगर हो गया मोराई टाइप का। सर एक बैक कीजिएगा। हम भेज देंगे। हो गया। और बैक, ऊषा बिन, ये अभी हम नहीं ले पाए, उसी का इम्प्रूव स्ट्रक्चर है। देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, सुबह 10 मिनट में इसको खत्म कर देंगे। ये ऊषा बिन है, ये IARI ऊषा के द्वारा डेवलप किया गया है ना, ये ऊषा बिन। ये मड टाइप का है, ये आप लोगों ने देखा होगा। जी सर हो गया। ये बंकर स्टोरेज है, बंकर स्टोरेज जमीन के भीतर करने का है। अब ये धीरे धीरे डिसअपियर हो गए, इसलिए इसको हमने नहीं निकल किया। बंकर्स बना के, जैसे आर्मी के सोल्जर रहते हैं ना, बंकर्स बना के जमीन, उसी तरह का स्टोरेज स्ट्रक्चर है, साइलो स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं, इसलिए हमने इसको। ये कैप स्टोरेज, ये उसका पार्ट है, इंस्टॉलेशन। ये इसका फोटो, ये डायमेंशन जरूर कर लीजिए कि मतलब एग्जाम वगैरह में अगर पूछा जाएगा। ये जो हर केस में वो भी दिए हैं, इतना कुछ हाइट और ये सब होना चाहिए। सर लिखा हुआ उस पर क्लीन पता नहीं चल रहा सर, क्लियरली। फिर से बोलिए। क्लियरली सर पता नहीं चल रहा है क्या लिखा हुआ है उस पर। अच्छा ठीक है, केवल इसका हम आपको डायमेंशन दे देंगे, हैं? ओके सर। किसी और का अटेंडेंस रह गया है? हाँ सर।